बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 देखिए साइंस का यानी कि विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। अभी अभी सुबह में जस्ट आउट हुआ है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए सेकेंड सिटिंग का पेपर है। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। देखिए 212 है विषय कोड, सेकेंड सिटिंग का पेपर है। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही आएगा, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा, कहिएगा कि काश पहले वीडियो देख के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। ठीक ना, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, रट लीजिए। कुल प्रश्न रहेगा आपका 80 ऑब्जेक्टिव और 30 गो सब्जेक्टिव, टोटल 110 प्रश्न रहेगा। ठीक ना, 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स से साइंस में पूछा जाएगा। चलिए देखिए फटाफट रट लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम यही आएगा, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव का भी PDF कहाँ से डाउनलोड करना है इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। पहला प्रश्न कर रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा AgNO3 एवं Cu। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से बोल रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा। 3 नंबर प्रश्न कर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो याद रखिएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड सिटिंग का पेपर है, 212 विषय कोड है, पूरा रट लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर का है दही में कौन सा अम्ल है, याद रखिएगा दही में लैक्टिक अम्ल है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किरोसिन में डुबो कर सोडियम को रखते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न सेम यही आएगा। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से बोल रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा। 7 नंबर कह रहे AL4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, तो याद रखिएगा मेथेन बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो वह AU है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक विहीन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना, नहीं होता है तो इसलिए मात्रक विहीन उसे कहते हैं। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। लेंस का SI मात्रक होता है डायोप्टर, लेकिन लेंस की आवर्धन का, लेंस की क्षमता का, हाँ लेंस की क्षमता पूछे तब उसका डायोप्टर होता है मात्रक, लेकिन आवर्धन पूछ दे लेंस की आवर्धन तो मात्रक विहीन होता है, मतलब उसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, 10 नंबर का है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो वह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो याद रखिएगा या तो समतल अथवा उत्तल। डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 का अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सुबह में ही पेपर आउट हुआ है। 14 नंबर प्रश्न कर किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा उत्तल। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16
16 नंबर प्रश्न, सब्जेक्टिव का PDF आगे बता देंगे डाउनलोड करने, सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। 16 नंबर कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, सबको पता होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो इनमें से सभी के लिए, हृदय संपदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी, इनमें से सभी मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है खरगोश का श्वसन अंग है। सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच का, ठीक है ना, कॉकरोच, सी राइट आंसर होगा 19 का। 20 नंबर कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है। appkhabar.in वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए appkhabar.in खुलेगा। ऊपर स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ 10th क्लास 10th का सेक्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। देखिए यहाँ साइंस का वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दी है। ऊपर भी मिलेगा, एक नीचे भी मिलेगा। मतलब सभी जितना हम सब्जेक्टिव लगाए हैं सभी को आपको देख लेना है। ठीक है ना, रट लेना है। सेम यही सब सब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा रट लीजिएगा। देखिए है ना, बिल्कुल ऊपर में प्रश्न रहेगा, नीचे उसका आंसर रहेगा। एकदम बारीकी से समझाया हुआ है। सारा रट लीजिएगा, आके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 21 नंबर कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो वह फल कहलाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, थोड़ा जूम कर देते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं। स्त्री में XX होता है, याद रखिएगा, और पुरुष में XY दोनों होता है, लेकिन स्त्री में सिर्फ X होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भित्री। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से ट्विंक्चर आयोडीन बनता है। तो याद रखिएगा एथिल एल्कोहल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का है डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो याद रखिएगा संतृप्त। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का एथिलीन है। एथिलीन क्या है। ओलिफिन है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था इनका बिजली उत्पादन। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो एफ। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो पी। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा एक एक प्रश्न। 33 नंबर कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो शक्ति हो जाएगा 25 वाट। ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न 34 का है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36
36 नंबर प्रश्न कह रहा है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो प्रतिरोध, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो कोयला तथा पेट्रोलियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 कह रहा उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिनमें ये सभी गुण हो, यानी कि जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो इनमें जिनमें सभी गुण होगा वही होगा उत्तम ऊर्जा का स्रोत, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर कह रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 96%, ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर। एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है एग्जाम देने के लिए। 44 नंबर प्रश्न कह रहा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है, न्यूनतम मतलब कम, अधिकतम मतलब ज़्यादा, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम, हाँ ठीक है, कांच में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 नंबर कह रहे हैं निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर कह रहे हैं निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, उसमें करंट आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक AB दोनों होगा, यानी कि NaCl + KI, NaCl + KiO3 भी है, तो AB दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न 53 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? लौंग तेल प्राकृतिक सूचक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 कह रहा है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन है प्रमुख अवयव, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो याद रखिएगा फुटबॉल के जैसी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा ईंधन है, ईंधन क्या है? इनमें से सभी है, CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है, सभी ईंधन है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर का रहा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण AB दोनों होगा, पेट्रोलियम भी होगा, कोयला भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। 59 का रहा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अम्लीय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का रहा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या है, तो 7, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर।
61 नंबर का है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा तो 1। ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका पीएच मान 1 होगा वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर कह रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं तो याद रखिएगा 3। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है तो Cu यानी कि कॉपर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है तो 78%। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी तो याद रखिएगा डार्विन ने लिखी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है तो वह होती है 3। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका जो है आहारनाल का हिस्सा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है तो मांसाहारी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है तो घास, पुष्प तथा चमड़ा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है तो हार्मोन को। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। इनमें से सभी हो जाएगा रेजिन, गोंद, टेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है तो 4 है। याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 कह रहा है निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है तो आपका वृषण हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र से। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 नंबर कह रहा है कि क्विनवन क्रिया पाई जाती है तो हाइड्रा में पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 80 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सीटिंग वाले पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। सब्जेक्टिव का PDF हम डाउनलोड करने के लिए बता दिए हैं। 1 से जो 20 तक प्रश्न बताए थे उसके बाद हम बता दिए हैं सब्जेक्टिव डाउनलोड करने। तो सब्जेक्टिव जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।